नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। इस वक्त की महत्वपूर्ण बड़ी खबर सभी विद्यार्थियों के लिए। राजस्थान नई भर्ती 2024 को लेकर प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2024। दोस्तों ये 2024 में वैकेंसी आने वाली है और आपकी इसकी भर्ती परीक्षा होगी 2025 में। ये महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 747 पदों पे भर्ती आएगी। दोस्तों 747 पदों से ज़्यादा ही होगी क्योंकि ये पद है 1 जुलाई 2024 तक। तो अभी आपको पता है दोस्तों, वैकेंसी होने में पूरा 1 साल लग जाता है। उसके बीच में बहुत सारे पद और भी रिक्त होंगे, तो उसके अनुसार फिर से जो है पद बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों 12वीं पास सीधी भर्ती परीक्षा होगी। इसकी योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। दोस्तों ये रही दोस्तों आपका जो ऑफिशियल अपडेट आई थी। आप देख सकते हो यहाँ पर शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो है विद्यालय एवं कार्यालय में विभागीय स्वीकृति कार्यरत एवं रिक्त पद आप देख सकते हो यहाँ पर। तो साला दर्पण पोर्टल की रिपोर्ट कब तक की है दोस्तों ये रिपोर्ट? तो 1 जुलाई 2024 तक की रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इतने कितने स्वीकृत कितने पद है, कार्यरत कितने और रिक्त कितने चल रहे हैं इस समय। तो देखो यहाँ पर दोस्तों चलता हूँ मैं, सीधा आपको ले चलता हूँ आपके प्रयोगशाला सहायक भर्ती के ऊपर। तो ये रहा दोस्तों प्रयोगशाला सहायक भर्ती। तो स्वीकृत कितने पद है? 4222 पद जो है स्वीकृत है। कुल कितने पद भरे हुए हैं? 3475 पद भरे हुए हैं, जिनमें से 747 पद खाली चल रहे हैं। कितने? 747 पद खाली चल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों आप सोचो 747 पद अभी खाली है, अभी और भी बहुत सारे कुछ लोग जो है रिटायर्ड होंगे, जो रिटायरमेंट होंगे उनको फिर से भरा जाएगा। तो यानी कि आपके 747 पदों पे तो भर्ती आ ही सकती है। उसके बाद इसमें और भी बढ़ोतरी के पूरे जो है मामले बैठ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। आप स्वयं भी एक समझदार बच्चे हो, तो आप यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो कि कोई आपके स्कूल में भी कोई टीचर होंगे वो रिटायर्ड होने वाले हैं, तो उनकी जगह फिर से भरी जाएगी। तो समझ गए आप बात को? यानी कि फिर भी आप मान के चलिएगा कि 700 प्लस तो वैकेंसी आएगी। तो अभी से आपको तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए मैं बता देता हूँ, वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल है दूसरा उसमें डाल रखी है, तो वहाँ रेगुलर तैयारी करवाई जा रही है लेबर असिस्टेंट की। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ इसकी योग्यता वगैरह क्या थी। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2022 में, उसमें जो योग्यता थी वह अभी भी योग्यता वही रहने वाली, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए वही दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये नोटिफिकेशन अपना। दोस्तों पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 2022 में। लास्ट टाइम वैकेंसी कब आई थी? 2022 में लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी। अब दोस्तों इसमें जो है पदों की संख्या इस पिछली बार कितने पद थे? पिछली बार 1022 पदों पे वैकेंसी आई थी। तो ये अपने प्रयोगशाला विज्ञान के पदों पे वैकेंसी भी आई थी। उसके अलावा बात करूं जैसे कि प्रयोगशाला विज्ञान, तो विज्ञान में बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विज्ञान, कृषि विज्ञान, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, तो ये अलग अलग जगह विज्ञान विभागों में वैकेंसी आई थी। जैसे विज्ञान में आई थी, उसके अलावा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान में आई थी, उसके अलावा प्रयोगशाला भूगोल में भी आई थी, प्रयोगशाला गृह विज्ञान में आई थी। यानी कि साइंस वालों के लिए भी आई थी और भूगोल वालों के लिए, गृह विज्ञान के लिए, इनके लिए भी ये वैकेंसी आई थी पिछले वर्ष। यानी कि तीनों ही सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी थी, भूगोल, गृह विज्ञान और विज्ञान के लिए। तो चलिए दोस्तों योग्यता क्या थी उस समय, क्योंकि योग्यता तो अभी भी वही रहने वाली, कोई बदलाव का तो कोई अपडेट भी नहीं आया। चलिए दोस्तों दिखा देता हूँ आपको योग्यता के बारे में जानकारी। चलो थोड़ा नीचे ले चलता हूँ जहाँ पर योग्यता और आयु सीमा के बारे में जानकारी बताई गई है। और सैलरी क्या मिलती है? तो सैलरी की बात करूं तो आपको पे मेट्रिक लेवल 8 के अनुसार पैसा मिलेगा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक वालों को, तो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक वालों को तो, जबकि प्रयोगशाला सहायक को पे मेट्रिक लेवल 8, पे मेट्रिक लेवल 8 के अनुसार तो किसको पैसा मिलेगा? वो प्रयोगशाला सहायक को। जबकि कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक तो इसको कितना मिलेगा? पे मेट्रिक लेवल 5 के अनुसार पैसा मिलेगा। तो ये अलग अलग है। चलिएगा मैं चलता हूँ आपको सीधा योग्यता की तरफ। तो यहाँ पर देखो योग्यता की बात है। तो योग्यता में ऊपर ही ऊपर पद दिया गया था कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो प्रयोगशाला सहायक थे उसके लिए जो योग्यता मांगी गई है, तो वह वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम 3 विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी, यानी कि तीन विषय, इनमें से कोई भी आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। जैसे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इनमें से कोई भी 3 विषय आपके 12वीं में थे तो आप फॉर्म भर पाते उस समय। यानी कि साइंस मैथ वाले, साइंस बायोलॉजी वाले, ये सब इसमें फॉर्म के लिए एलिजिबल थे। ये आपको इसमें साफ साफ बता रखा है।
उसी प्रकार यहाँ पर जो कोड संख्या 2 से लेकर के 5वें तक की जिसमें लिखे हुए थे कि प्रयोगशाला सहायक विज्ञान व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, जिसमें ये लिखा हुआ था विज्ञान वाला, तो उन विद्यार्थियों के लिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं में दोस्तों आपके क्या होने चाहिए, 12वीं होनी चाहिए बस केवल। विज्ञान विषय में आपकी क्या होनी चाहिए, 12वीं है विज्ञान विषय के साथ, तो आप फॉर्म भर पाते हैं दोस्तों प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पदों पर। तो समझ गए बात को आप लोग। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों भूगोल वाले थे, तो यदि दोस्तों 12वीं में क्या है, उनके भूगोल थी, क्या थी, भूगोल से यानी कि ज्योग्राफी थी, भूगोल थी, तो वो फॉर्म भर पाते इस वाले पदों भूगोल वाले का। जबकि गृह विज्ञान 12वीं में जो है जिनकी क्या थी, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस थी, वो इस पद के लिए फॉर्म भर पाते। तो ये योग्यता है दोस्तों, योग्यता समझ में आ गई, क्योंकि 12वीं पास ही है और आप भूगोल का भरोगे तो भूगोल होनी चाहिए, साइंस का भर रहे हो तो साइंस होनी चाहिए आपके 12वीं में, और आप यदि ज्योग्राफी का इसके गृह विज्ञान का भर रहे हो तो गृह विज्ञान आपके 12वीं में होनी चाहिए थी। बस इतना सा आपसे मांगा गया था। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जैसे कि 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष मांगी थी उस समय, तो अब क्या मांगेंगे, 1 जनवरी 2025 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 18, ये जनरल वाले विद्यार्थी के लिए। उसके अलावा SC ST OBC इनको अलग से छूट देंगे। और लास्ट टाइम वैकेंसी आपकी 2022 में आई थी मित्रों, बीच में 23 में वैकेंसी नहीं आई, तो 1 साल की छूट भी मिलेगी, यानी कि 18 से 41 साल के जो विद्यार्थी है वो फॉर्म भर पाएंगे इस वैकेंसी में। तो अब कौन कौन जो है इसके लिए एलिजिबल है, वो आप तैयारी अब आज से शुरू कर सकते हो, क्योंकि वैकेंसी तो 101% आने वाली है, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर सकते हो। दोस्तों ये शानदार जो चीज़ थी मैंने आपको बता दिया, और अभी भी कोई भी डाउट वगैरह है आपको मन में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और वैकेंसी आपकी दोस्तों अगस्त या अगस्त के बाद आपकी वैकेंसी आ जाएगी, अगस्त या अगस्त के बाद आपकी ये वैकेंसी आ जाएगी। अब चिंता मत करो, बस तैयारी में आपका काम है, तैयारी करना, मेरा काम है आपको जानकारी देना। तो वैकेंसी तो आएगी, इतना तो कंफर्म है, चाहे समय लग सकता है पर वैकेंसी आएगी। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो अभी से आप तैयारी और भी जोरों शोरों से चला दीजिएगा। धन्यवाद। और बिना CET के होगी ये भर्ती, कोई CET की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, समझ गए बात। ये CET के अंतर्गत वैकेंसी नहीं आती है, पहली बात, ठीक है।